कोहली दोषी नहीं, पंडित दोषी नहीं। ये अगर कोई दोषी नहीं है तो कौन दोषी है? कौन दोषी कौन है? घर के अंदर में कोई भूत है क्या जो सारे बच्चे खा गया? भैया मुनिंदर को पहले नंबर तो पंडेर को वो जमानत मिली, वही हमें दुख हुआ। इसलिए अगर वो दोषी नहीं, एक तो केस नहीं, पुलिस ने नहीं खोला, केस हमने खोला। 96 सिर हमने गिनती करके 49 थाने में दिए। अच्छा, ये सब और कबूल किया पंडेर ने, पुलिस वालों के सामने पंडेर ने कबूल किया, गलती हुई माफ करो। अच्छा, अब फिर कोहली दोषी नहीं, पंडेर दोषी नहीं। पंडेर दोषी नहीं है तो इतने साल जेल में क्यों पुलिस ने रखा? क्यों रखा भाई? जो जिसने वो बेचारा कुछ किया जैसे नहीं है तो उसको जेल में क्यों बगैर प्रूफ के जेल में क्यों रखा? तो जिसने जेल में डाला हो उसे फांसी होनी चाहिए। जिसने उसको निर्दोष को जेल में डाला है उसे फांसी होनी चाहिए। चाहे पुलिस का विभाग हो, चाहे कोर्ट कचहरी का हो, या कोई है, जिसने निर्दोष को जेल में डाला उसे फांसी होनी चाहिए। आखिर पंडित ने नहीं किया, कोहली ने नहीं किया और डॉक्टरों ने नहीं किया। डॉक्टर रोज आते ही रहते थे ताकि उसने एक दिन के 3 मर्डर हैं उसकी डायरी में लिखे हुए थे पुलिस के हाथ में। ये अगर कोई दोषी नहीं है तो कौन दोषी है? कोई दोषी नहीं तो वो जेल में क्यों था? और इतने साल 18-20 साल क्यों रखा? जब दोषी नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, तो इतने साल से प्रूफ तो सही थे और अब प्रूफ गायब हो गए। आपने शायद 50 में उनका बयान भी सुना था, क्या कुछ बयान, क्या उस दौरान बयान जो भी हो, लेकिन हमारा कहना है पंडेर के अलावा पंडेर अंग व्यापार करता था। ताजी बॉडी जिसकी हम लोगों ने पकड़ निकाली है, ताजी बॉडी जिसकी निकाली उसकी आंखें निकली हुई थी और ये अस्तर इतना नहीं था। हाथ थे, पैर थे, यहाँ से ये 2-4 पीस, ये 4 ये सर, ये अंग नहीं। 3 सर निकालने के बाद 2 सर निकाले, एक बॉडी निकाली, उसके बाद पुलिस को और मीडिया को हमने फोन किया है, तब खुदाई हुई है। क्या कहेंगे? बरी भी हो गए हैं। अब भगवान करेगा, जिसने इसमें पैसे खाए हैं उनके बच्चे अपाहिज होंगे और ऐसे ही मारे जाएंगे। चाहे एक्सीडेंट से मरे या कोई रोग लगा के मरे, मरना है वो तड़प तड़प के ही वो मरेंगे, जिसने भी उससे पैसे खा के वैसा किया है। हमारा सब मेन बात है, अगर वो दोषी नहीं है तो कौन है दोषी? फिर दोबारा कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे? क्या करें? सरकार से अपील क्या करेंगे? भैया सरकार सब एक ही है। मायावती, मुलायम सिंह थे, वो उनके राज में हुआ। मायावती आई, वो भी राज करके चली गई, वो भी कुछ नहीं किया। बीजेपी आई है, बीजेपी के सरकार में वो छूट गया। तीनों सरकार ने हमारा बहुत मदद की, लंबी बहुत। नहीं, उसको दोनों को जमानत दे दिया है, मगर क्या कहते हैं, अभी कल बम ब्लास्ट हुआ है। इतने में मोदी कानून उसको पकड़ के तीनों को और सारी डिटेल निकाल रही। और मुनिंदर ने इतने बच्चे मार दिए हमारे, तो उसको बिल्कुल लिप पोत के उसको गड्ढे में गाड़े रहे। कानून अंधी है या नहीं है? हमारी बच्ची मरे और उसको छोड़ दिन, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, करा मैं दोस्त ने। ये किडनी गुर्दा सब कुछ बेचता था, सब कुछ बेचता था। इसके यहाँ डॉक्टर आते थे तो मैं पूछती थी, भैया तुम्हारे यहाँ डॉक्टर किस लिए आए? तो कहते थे, अरे अंदर में माता जी है ना, वो बीमार है, उनको चेकअप करने आए। झूठ बोलता था सरदार सब। हाँ, झूठ बोलता था मुनिंदर। न मुनिंदर दोषी है, न कोहली दोषी है, तो दोषी है कौन? वही बताइए, तो दोषी कौन है? घर के अंदर में कोई भूत है क्या जो सारे बच्चे खा गया है? दुनिया भर के बच्चे मार के और दोनों दोषी निकल गए। सीबीआई और पुलिस वाले ने ना धर के ऐसे लीप दिया। ऐसी कानून अंधी हमने नहीं देखी भैया, ऐसी कानून अंधी है। अब मार के बच्चे किडनी गुर्दा बेच के कहता हम निर्दोष है। अरे भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। कानून तो छूट रहा, ऊपर वाले से बचे तब हम जाने। उस दौरान हुआ क्या था? बिटिया हमारी गई थी रुपट्टा पीको कराने, तो आधा घंटा हो गया आई नहीं। तो हमने कही कि ये एक मैडम आई तो कह रही ज्योति कहाँ है? तुम कही मैडम ज्योति तो रुपट्टा देने गई है। तो कह रही कि थोड़ा बबता के साथ जाना था भैया लड़के को पकड़ने के लिए। तो मैं बोला बुला के लाती हूँ। मैं गई, तुम्हारी सिलाई वाली कह रही मेरी मशीन खराब है, तुम्हारी बिटिया वापस चली गई। ये मुनिंदर गेट पे खड़ा था। मैं बोला बाबूजी मेरी लड़की देखी है? कह रहा मैंने नहीं देखी, हम तो बहुत देर से खड़ा हूँ।
ऐसे बोला, झूठ बोला, हमारी बेटी को बुला के अंदर कर लिया, झूठ बोला, रोती रही, बिलखती रही, दोनों एक बार नहीं बोले कि हम ज्योति हमने अंदर कर ली है। तो कैसे पता चला था आप लोग को? हमको पायल के बारे में पायल के मार दी ना, तो उसके कपड़े और चप्पल लेके रात को लेने आई थी पुलिस। उसके बाद में दोनों को पकड़ के थाने ले गए थे। और उसके बाद में 9 साढ़े 9 बज गए, तब तक पुलिस आई नहीं। जब 10 बजे तो हमारा छोटा बेटा, मेरा घर वाला, यहाँ के मिश्रा जी पीछे उसके घर में कूदे हैं, तब पूरा झाड़ी हटाए, तब जाके सारा निकले, तब जाके मीडिया को पहले फोन किए, बाद में पुलिस को, तब निकले। उसके अंदर में गटर खोली गई, गैरेज के आगे गटर खुली थी, उनमें सर, पीछे गटर रहती ना बेड़े में, उनमें सर, सब में सर निकलते थे। किचन में गई, एक मैं से ड्रॉ खोली तो गड्डी गड्डी चाकू थी, बहुत सारी गड्डी। एक कमरे में पूरा काली पॉलीथीन भरी थी, 2 किलो वाली काली पन्नी। एक कमरे में फुल दारू भरी थी। पुलिस वाले भी साथ में थे, हम सारे बच्चे वाले थे उसी में। अब ये रही कि अब क्या कहेंगे सरकार से, दोनों लोग को जमानत? सरकार से हमारी यही है कि अगर ये क्या कहते हैं, कल बम फूटा है तो लोगों को जो फांसी मिलेगी, जान से मारा जाएगा, तो उनको दोबारा दोनों को जेल में जरूर डाला जाए। ये हमारे बच्चे मार के कितनी गुर्दा बेच के खा गए, इनको जरूर डालें। सरकार से हमारी यही मांग है। देखिए 2006 के आसपास में जब इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था, तो पंडेर की D5 कोठी के सामने के नाले से करीब अनेकों नरकंकाल, खोपड़ियाँ, हड्डियाँ, सामान आदि बरामद हुआ था। उसके अंदर 19 मामले दर्ज हुए थे उस समय, और जिन जिनके बच्चे गायब हैं उन सबका DNA मैच किया गया था। तो लगभग इसमें 17 मामलों में DNA मैच हो गया था। फाइनली 15 मामले चले थे कोर्ट के अंदर में, और पहले मामले में 2 लोगों को, एक तो मोनिंदर सिंह पंदेर को और सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा हुई थी। इसके बाद लगातार जो पंडेर है उसको भी कुछ केसों में सजा हुई, और जो नौकर है उसको लगातार फांसी की सजा काफ़ी केसेस में हुई। अल्टीमेटली हाई कोर्ट का दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया। उसके बाद में फाइनली सुप्रीम कोर्ट जा कर के एक मामला जो रिम्पा हल्दर मर्डर केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरी कर दिया है, नौकर सुरेंद्र कोहली को। अब जहां तक इस मामले की मेरिट की बात है कि ये बच्चे, देखिए 19 अगर डेड बॉडी के नरकंकाल मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं है 19 बच्चों को और लेडी को, लड़कियों को मारा काटा गया था और फेंका गया था, उनकी डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया था। और इसमें भी कोई शक नहीं है ये मोनिंदर सिंह पंदेर की D5 कोठी के सामने के नाले के अंदर से और पीछे गैलरी में से बरामद हुई थी। अब देखने वाली बात ये थी कि ये किसने किया। अल्टीमेटली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन रही, शुरू में नोएडा पुलिस की, उसके बाद में CBI की इन्वेस्टिगेशन में जो नौकर था उसको मेन मुलजिम माना गया, और एक केस के अंदर में मोनिंदर सिंह पंदेर को भी इसमें मुलजिम माना गया था। लेकिन CBI ने जो इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, वो इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से फॉल्टी रहा। केवल 164 के बयान के आधार पर ही जो नौकर था उसको मुलजिम मान करके सभी केसों के अंदर में चार्जशीट लगाई गई थी, और पंदेर के खिलाफ केवल एक केस में चार्जशीट थी। बाद में जब एविडेंस दिए पीड़ितों ने, उसके आधार पर पंडेर को भी काफ़ी केसेस में, करीब 7 केसों में इसमें मुलजिम माना गया था। अल्टीमेटली अब जब लास्ट वर्डिक्ट में, पहले वर्डिक्ट में इन दोनों को ही बरी कर दिया गया है, तो ये सवाल पैदा होता है कि आखिरकार ये मारा किसने। तो चूंकि CBI के फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन के कारण इसमें केवल जो टोटल कड़ियाँ जोड़ी गई थी उनमें कहीं ना कहीं कमी थी, और परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पे ये चार्जशीट लगाई गई थी। तो इसका लाभ मुलजिमों को मिला और वो बरी हुए। लेकिन अब देखना ये है कि भाई मारा किसने। पड़ोस में एक डॉक्टर था, डॉक्टर का ह्यूमन ऑर्गन का ट्रेड था या नहीं था, उसके बारे में तो CBI ने उधर कोई जांच की नहीं, ना नोएडा पुलिस ने की। तो
इसमें कोई डाउट नहीं है कि सब मारे गए हैं, प्री प्लान मारे गए हैं। ये केस एक बहुत बड़ा रहस्य बन के रह गया है। यदि माननीय उच्चतम न्यायालय ने को छोड़ दिया है तो ये सवाल आज भी पैदा होता है कि फिर इनको मारा किसने। इसमें कोई शक नहीं है कि ये मरे हैं, बड़ी जघन्य अपराध किया गया किसी के द्वारा, लेकिन किसके द्वारा ये आज भी सवाल बना हुआ है। सीबीआई भी इसकी सब कड़ियों को जोड़ने में, ढंग से इन्वेस्टिगेशन करने में पूर्णतः नाकाम रही है। इस कारण से ये आज भी एक सवाल है कि इनको मारा किसने। लोअर कोर्ट ने सब लोगों को फांसी सजा दी, फौजी को भी, पंडेर को भी, उसमें कई अक्यूज बनाया, लेकिन अब दोनों बाइक बरी करते हैं। देखिए, माननीय लोअर कोर्ट ने जो इन सभी काफ़ी केसेस में फांसी की सज़ा दी थी, सुरेंद्र कोहली को और पंडेर को भी दी थी 2-3 केसों में, लेकिन फिर वही बात आती है, जो बड़ी कोर्ट का काम है, जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का काम है, वो जो छोटी कोर्ट ने निर्णय दिया है उसकी जांच करना है, देखना है और उसको पूरी तरीके से गहनता से करने के बाद में कन्विक्शन या एक्विटल उसको देखना होगा। तो जो टोटल एविडेंस एप्रिसिएशन किया लोअर कोर्ट ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहीं माना। केवल 164 के बयान पे खुद आदमी ने कन्फेशन किया, सुरेंद्र कोहली ने, उसके आधार पे जो सज़ा हुई वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। अब बाकी भी केसेस अभी सुरेंद्र कोहली पर हैं, अभी वो एकदम से रिलीज नहीं होगा जेल से, लेकिन बात यह है कि इन सबका कातिल कौन है। क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरी तरीके से नाकाम रही है आज भी? ये सबसे बड़ा प्रश्न आज भी है देश के सामने। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है वो उस लेवल की नहीं रही कि वो सही कातिल तक पहुंच पाती, जहां तक एविडेंसेस की बात है। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।